महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबाजी फुले, पेरियार यूवी रामास्वामी, गाडगे बाबा और भारत के सभी परिवर्तनवादी क्रांतिकारक महापुरुषों को मैं क्रांतिकारी नमन करता हूं। और आज के इस व्याख्यान को सुनने वाले जो भी श्रोतागण हैं, उन सभी श्रोताओं को मैं मैत्रीपूर्ण क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि एक तांत्रिक वजह से मैं लेट ज्वाइन हुआ। दोस्तों, कभी हम भूल ना जाए, ये प्रोग्राम मान्यवर कांशीराम जी ने चलाया था और मुझे यही विषय आज जो दिया गया वो कांशीराम साहब के जयंती के उपलक्ष्य में जो व्याख्यानमाला चलाई जा रही, उसमें मुझे ये विषय दिया गया। मैं आयोजकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे कांशीराम साहब को नमन करने का मौका मिला, उनके ख्यालात को जनता के सामने रखने का मौका मिला। सामाजिक परिवर्तन की ये मूवमेंट कोई 1-2 साल की या 10-15 साल की नहीं है, लंबे अरसे से ये सिलसिला चालू है। क्योंकि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था को हम चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था कहते हैं, इस चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था में जो लोग विक्टिम थे वो कोई 10-50 या 100-200 साल से नहीं थे। बुद्ध के समय जब बुद्ध का आंदोलन चालू हुआ, उस समय भी चातुर्वर्ण व्यवस्था चालू थी, ब्राह्मणों का वर्चस्व था और राजा ब्राह्मणों के ही मार्गदर्शन से राज चलाता था। जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया, तो ये गृह त्याग का जो कारण था, रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के विषय में शाक्य और कोलियों में बार बार युद्ध होते थे और कोलीय जो थे ये तथागत बुद्ध के पूर्व जन्म के, यानी जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ था, सिद्धार्थ के रूप में थे। तो ये सिद्धार्थ का मामा का वो राज्य था और ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार होने के बावजूद उनमें लड़ाइयां चलती थी। मैं वो पूरे इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन शाक्य के मीटिंग में, सभा में युद्ध का प्रस्ताव आया और बुद्ध ने उसका विरोध किया, सिद्धार्थ ने विरोध किया। उनकी जो पूर्व मानसिकता थी वो पूर्व मानसिकता विधायक थी, उसमें करुणा थी, प्रज्ञा थी, न्याय की भावना थी और न्याय प्रिय, करुणा प्रिय स्वभाव होने से और सत्य की हमेशा बाजू लेने से उन्होंने युद्ध का विरोध किया और शाक्यों के नियमानुसार देश से बाहर निकालने की जो एक
सजा थी वो उन्हें दी गई, लेकिन राज्य में असंतोष पैदा ना हो इसीलिए तथा सिद्धार्थ ने प्रज्ञा लेने का मार्ग अपनाया था। और जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, दुख मुक्ति का मार्ग जब तथागत ने लोगों को बताया, आर्य अष्टांगिक मार्ग, तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग ये न्याय का मार्ग था, शांति का मार्ग था, मैत्री का मार्ग था, और भेदभाव उसमें नहीं था। बुद्ध ने चातुर्वर्णों को नकारा, न दच्चा वसलो होती न दच्चा वसलो ब्राह्मणों, कम्मनो वसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणों। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई नीच नहीं होता, कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है, उच्च होता है, और कर्म से ही आदमी नीच होता है। ये फिलॉसफी बुद्ध ने दी। बुद्ध ने अछूतों को, महिलाओं को, गरीबों को अपने संघ में जगह दी, प्रवेश दिया, जो उस समय की पाबंदी थी। बुद्ध ने उसको खुला किया। ये समता का आंदोलन, न्याय का आंदोलन बुद्ध से शुरू हुआ। अशोक काल में उसका बहुत विकास हुआ। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, सिलोन से लेकर कंबोडिया तक बुद्ध के ख्यालात, बुद्ध का धम्म, बुद्ध का आंदोलन भारतवर्ष को उस जमाने में जम्बूद्वीप कहा करते थे, पूरे जम्बूद्वीप में फैल गया था। लेकिन पुष्यमित्र श्रृंग जब सम्राट अशोक का नातू बृहदत्त राजा था, ये पुष्यमित्र श्रृंग उसका सेनापति था, और ब्राह्मणों ने अशोक के विरुद्ध एक शत्रुत्व अपने कम्युनिटी में निर्माण किया था, क्योंकि उनका पेट भरने का साधन उन्होंने जो यज्ञ संस्था मानी थी, धर्म उनका पेट पालने का मार्ग था, पेट भरने का मार्ग था, और प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने उसको बंद कर दिया था, और उससे उनकी हालत खराब हुई थी। इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य में ब्राह्मणों को अनुदान चालू किया था, इतनी हालत उनकी थी। तो उनके मन में अशोक के विषय बहुत घृणा थी, और वो मौका ढूंढते देखते थे। उन्होंने, वो कपटी होने से वो बात दिनों, अरे जब तक के मौका नहीं मिलता तब तक के उसके पैर तक रहना, और मौका मिलने से घातपात करके उस प्रतिक्रांति करना, यह उनका एक कपटी स्वभाव था। पुष्यमित्र श्रृंग ने बृहदत्त की हत्या की और प्रतिक्रांति करके मनुस्मृति और कई ग्रंथों का निर्माण करके चातुर्वर्ण व्यवस्था को प्रस्तापित किया, और उसको और कड़ा किया उसको। ये अशोक के आंदोलन के बाद जब प्रतिक्रांति हुई, तो इसका विरोध नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं कि बसवन्ना, जिन्हें बसवेश्वर कहते हैं, बसवेश्वर का आंदोलन चातुर्वर्ण के खिलाफ खड़ा हुआ, जो कर्नाटक से बिलोंग करते थे। एक राजा का प्रधान, एक मानवतावादी ये महापुरुष, उन्होंने चातुर्वर्ण का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, और उस समय उन्होंने
अछूत लड़की से ब्राह्मण लड़के की शादी करवाई थी। अनुभव मंडप नाम का प्लेटफॉर्म खड़ा किया, और वो भी एक क्रांति थी। जैसे लोग बुद्ध को भूल गए थे, अशोक को भूल गए थे, वैसे लोग बसवन्ना को भी भूल गए थे। बसवन्ना का आंदोलन कर्नाटक में, और कर्नाटक की सीमा महाराष्ट्र में, वहां तक चला। लेकिन वो एक हिंदू धर्म का पंथ बताकर ब्राह्मणों ने उसको हजम कर डाला। आज जो लिंगायत है बसवन्ना को मानते हैं, लेकिन उन पर ब्राह्मणों का अभी भी प्रभाव है, क्योंकि जो जो ब्राह्मणों के खिलाफ में जाता है उसको बहिष्कृत किया जाता, अप्रतिष्ठित किया जाता, और डर के मारे सभी पंथ कालांतर से ब्राह्मणों के साथ वो जुड़ जाते हैं। आज लोग लिंगायत समाज को, बसवन्ना के आंदोलन को एक हिंदू धर्म का ही पंथ मानकर चल रहे। मतलब यह है कि ब्राह्मणों ने उनको निगल डाला, उसका स्वतंत्र अस्तित्व को नष्ट कर दिया, और बसवन्ना को मानने वाले अपने सर्टिफिकेट पर हिंदू लिख रहे। इसका मतलब वो बसवन्ना को भूल गए। जैसे आज का जो ओबीसी है, और ज्यादातर लोग वो बुद्ध ही थे, बौद्ध धर्म को ही मानते थे। बहुत सारे ऐसे जो प्रूफ है हमारे सामने आते हैं, और आज वो भूल गए कि इसके पहले हमारे जो पूर्वज है वो कभी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उसका स्वरूप बदल गया। उपवास करते हैं, लेकिन वो उपवास, ये जो अपभ्रंश हुआ, ये उपोषद का अपभ्रंश हुआ। एक्चुअल वो उपोषद है। उपोषद का अर्थ ये है कि पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, ये 4 दिनों में बौद्ध उपासक 12 बजे के पहले खाना खाते थे और अष्टशील का पालन करते थे। उसको ब्रह्मजीवन, ब्रह्मचर्या कहते हैं। भिक्षु को भोजन दान करते थे, बुद्ध विहार में जाकर ध्यान धारणा विपश्यना करते थे। हम लोग उसको अभी भूल गए, और उपवास, सिर्फ उपवास से ही हमारे ध्यान में आ गया। रात में खाना, दिन में उपवास के नाम पर फल, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट खाना, और जब भोजन करते हैं उससे भी ज्यादा खाना। ये जो उपोषद वाली बात थी, हम लोग भूल गए। उसी तरह बसवन्ना का आंदोलन भी ऐसा ही हुआ, और बाद में कबीर का जन्म हुआ। कबीर आया, और कबीर ने चातुर्वर्ण के खिलाफ आवाज उठाई, जाति पाति के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ। कबीर अकेला, वन मैन आर्मी, कविता लिखता है, भजन लिखता है, दोहा लिखता है, और एक वो जो तारी थी, तंबोरा था, उस तंबोरे के स्वर में भजन करता है और लोगों में जागृति पैदा करता है। देखो चतुरों की चतुराई, 4 वर्ण तो आप बनावे, ईश्वर ने बतलाई, देखो चतुरों की चतुराई। कबीर चातुर्वर्ण के खिलाफ, ईश्वरशाही के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ बहुत आवाज उठाता है, और परिस्थिति का वर्णन करते हैं। नदियां नाव में डूब गई रे,
नाव में नदियां डूब गई रे, ऐसे परिस्थिति का वर्णन करते हैं। असत्य का बोलबाला बड़ा, नदी नाव में चलती है लेकिन वो उल्टा हो गया, नदियां ही नाव में डूब डूब गई। और कबीर लिखते हैं कि नाव में नदियां डूब गई, एक अचंबा हमने देखा, मुर्दे ने मुर्दा खायो, जिस मानवों को ज्ञान नहीं है वो मुर्दा कहलायो। कबीर लिखते हैं जिसको ज्ञान नहीं है वो मुर्दा, और एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को खा रहा। एक अचंबा हमने देखा, कुएं में लागी आग, कीचड़ पानी जल गया, मछली नाचे फाग। ये समाज का वर्णन करता है। आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, वो कुएं से पानी निकलता है, लेकिन समाज व्यवस्था इतनी बिगड़ गई, असत्य का इतना वजन बढ़ गया, बुराइयां इतनी बढ़ गई कि कुएं में आग लग गई, कीचड़ जल गया, पानी जल गया, लेकिन उसमें जो मछलियां थी मोदी जैसी, ये नाच रही, जैसे आज ब्राह्मण नाच रहे, आरएसएस वाले नाच रहे। कबीर कहते हैं जब दुंडों ने मृदंग बजाया, हाथ कट जाने से कोई तबला नहीं बजाता। कबीर लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर लिखते हैं जब दुंडों ने मृदंग बजाया, लंगड़ा क्या खूब नाचे। जिसको पैर नाचने के लिए तो पैर चाहिए, पैर टूट गया है, लंगड़ा हो गया है, लेकिन वो नाच रहा। दुंडा, जब दुंडे ने मृदंग बजाई, दुंडा मृदंग बजा रहा, लंगड़े नाच रहे। जब दुंडों ने मृदंग बजाई, लंगड़ा क्या खूब नाचे। ये परिस्थिति का, बुरे परिस्थिति का, चातुर्वर्ण के परिस्थिति का वर्णन कबीर करते हैं। और कबीर जातीयता का विरोध करते हैं, समता का आंदोलन चलाते हैं, और उसकी कीमत भी उसको चुकानी पड़ती है। कबीर पंथ तो तैयार हो गया, कबीर के बाद वो पंथ भी हिंदू धर्म का एक पार्ट बन गया। हम कबीर का नाम तो याद करते हैं, लेकिन कबीर का आंदोलन भूल जाते हैं। हम भूल गए, ब्राह्मणों ने उसको भी निगल लिया। आगे चल के नामदेव महाराज आया, वारकरी संप्रदाय निर्माण हुआ। वारकरी संप्रदाय में नामदेव महाराज का जो महत्व था वो बड़ा था। ज्ञानेश्वर महाराज चांडाल का पुत्र था। चांडाल यानी अछूत। उसके मां बाप ब्राह्मण थे। उसने सन्यास लिया था उसके पिता ने, और सन्यास लेने के बाद में उसने एक शादी की, तो वर्णाश्रम व्यवस्था में मनुस्मृति के अनुसार एक बार सन्यास लेने से अगर वो शादी करता है, संसार में वापस आता है, तो उसे उसका ब्राह्मणत्व छीन लिया जाता है और उसे चंडाल यानी अतिशूद्र में उसको डाल देते हैं। ये सारे भाइयों को प्रताड़ित किया गया, और ज्ञानदेव, निवृत्ति, सोपान, मुक्ताबाई, इन्होंने भले ही चातुर्वर्ण का खुल्लम खुल्ला विरोध नहीं किया, लेकिन भगवत गीता जो संस्कृत में थी उसका लोक भाषा में उसका ट्रांसलेशन करने से उनको बहुजनों तक लाया, और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, क्योंकि इतने कम उम्र में कोई समाधि नहीं लेता। मेरा मानना है कि ज्ञानेश्वर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज वारकरी संप्रदाय नामदेव महाराज का जो उपदेश है वो उपदेश भूल गए, नाम याद रखा। हीन दिन जाति मोरी पंडरी के राया, काहे को तूने मुझे दर्जी बनाया।
हे पांडुरंगा, आपने मुझे नीच समझने वाले दर्जी जातियों में क्यों पैदा किया? ताल बिना लेके नामा देवल में गया, धक्का देकर ब्राह्मणों ने बाहर धकाया। मैं ताल लेकर वीणा लेकर मंदिर में गया था, लेकिन मुझे ब्राह्मणों ने हकाल दिया। मेरी क्या गलती थी? मैं नीच जाति में पैदा हुआ, यही मेरी गलती थी। और वो कहते हैं, नाना वर्ण गोवा एक वर्ण दूध, तुम कहा को ब्राह्मणों, हम कहा को शूद्र। गाय भिन्न भिन्न रंग की हो सकती है, लाल रंग की, काले रंग की, सफेद रंग की, लेकिन उसका दूध एक ही रंग का होता है। लाल रंग के गाय का दूध लाल नहीं होता, काले रंग के गाय का दूध काला नहीं होता, कभरे रंग की गाय का दूध इष्टमन कलर का नहीं होता, वो तो सफेद ही होता है। नामदेव महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण जन्मा वो भी नंगा ही आया, खूटी लेकर और जनेऊ लेकर वो पैदा नहीं हुआ। शूद्र अपने मां के कोख से जब पैदा हुआ, वो भी ब्राह्मण जैसा ही नंगा जन्मा, उसका भी जन्म वैसा ही हुआ। तो उसमें फर्क क्या है? तुम कैसे ब्राह्मण, हम काहे को शूद्र? तुम ब्राह्मण कैसे हो और हम शूद्र कैसे हो? इस चातुर्वर्ण के खिलाफ में बगावत थी और कीमत चुकानी पड़ी। महाराष्ट्र से भागकर जान बचाते बचाते पंजाब तक जाना पड़ा, और पंजाब के लोगों के हाथ में तलवार होने से उनकी वहां पे रक्षा हुई। नामदेव महाराज के जो अभंग है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में उसका समावेश हुआ, और सिख लोग गुरु नानक के जैसे ही नामदेव महाराज को भी गुरु मानते हैं। आज वारकरी संप्रदाय के लोग नामदेव को तो मानते हैं, लेकिन उनकी फिलॉसफी को भूलते हैं। उसके बाद में जब तुकाराम महाराज का समय आया, वो तो नामदेव महाराज से भी ज्यादा क्रांतिकारी थे। उतनी बगावत दूसरे संत ने नहीं की। चातुर्वर्ण का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, और इसी कारण तुकाराम महाराज को 44 साल के उम्र में उसका खून कर दिया गया, और लोगों को बताया गया, देखो उनके लिए विमान आ गया, और ये विमान में बैठकर, पुष्पक विमान में बैठकर तुकाराम चला गया। और जो इस पर यकीन नहीं करेगा वो नरक में जाएगा, और जो यकीन करेगा वो स्वर्ग में रहेगा। और नरक भी काल्पनिक, स्वर्ग भी काल्पनिक। स्वर्ग की लालूच बता दी, नरक का भय बता दिया। तुकाराम महाराज का नाम तो लेते हैं, लेकिन तुकाराम महाराज का आंदोलन भूल जाते हैं। तुकाराम महाराज के बाद वारकरी संप्रदाय, उसका पूरा का पूरा स्वरूप, क्रांतिकारी स्वरूप बदल गया, और हिंदू धर्म का एक पंथ वो रह गया। आज वारकरी लोग खुद को तुकाराम के भक्त तो मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को कंधे पर बिठाते हैं, अपने सर पे। शरीर अपना है, लेकिन सर जो है वो ब्राह्मणों का लगा लिया, मेंदू अपना नहीं रखते। और इस वजह से तुकाराम महाराज का आंदोलन भी खत्म हो गया। आज लोग तुकाराम महाराज के आंदोलन को भूल गए। वारकरी आंदोलन आज असली आंदोलन नहीं रहा। शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के जमाने में थे। एक ऐसा राजा था जिस राजा ने जात पात को नकारा और स्वराज प्राप्त करना था। दो लोगों से उनको लड़ाई करना था, एक तो मुस्लिम शासकों के विरुद्ध और दूसरा ब्राह्मणों के विरुद्ध। और शिवाजी महाराज ये बहुत विद्वान थे, जैसे बहादुर थे उससे ज्यादा भी वो विद्वान थे।
और विद्वान होने से उन्होंने बैलेंस करके अपना काम चला लिया। लेकिन मौका पाते ही ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज पर विष प्रयोग करके शिवाजी महाराज का कत्ल किया और उसके पुत्र संभाजी महाराज जो पराक्रमी थे उनका भी खून कर डाला। क्योंकि जब मुसलमान संभाजी को मारते हैं तो पेशवाई कैसी आती? उसका राजा तो मुसलमान होना चाहिए। तो फिर राजा मुसलमान नहीं हुआ, राजा तो पेशवा हुआ। और कौन सा पेशवा? संभाजी महाराज ने जिसके बाप को हाथी के नीचे तुड़वाया था, सजा दी थी राजद्रोह केस में, उसके वंशजों को उसने, वो पेशवा जो थे, पेशवा को उसको राजा बनाया। इसका मतलब यह है कि वहां पे कपट नीति हो गई। आज नहीं तो कल लोग तो मानेंगे सब, आखिरी तक तो कि कोई आदमी, कोई समाज बुद्धू नहीं रह सकता। आज शिवाजी महाराज के नाम पर हिंदू मुसलमान का दंगा होता है। शिवाजी की न्याय प्रियता हम भूल गए। शिवाजी का नाम जैसा है वैसा ही रखा, लेकिन मुस्लिमों के खिलाफ में लड़ने वाला शिवाजी, हिंदू शिवाजी, ब्राह्मण प्रतिपालक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी, ऐसा झूठा एक प्रतिमा उन्होंने पैदा की और शिवाजी महाराज का स्वराज्य का आंदोलन भी नष्ट कर दिया। शिवाजी को हम भूल नहीं गए, लेकिन शिवाजी के आंदोलन को हम भूल गए। महात्मा ज्योतिबाजी फुले ने शिवाजी महाराज की समाधि को खोज निकाला और फूल डालकर पूजा की, तो ब्राह्मणों ने अपने पैर के तले उस फूलों को कुचल डाला था, मसल डाला था। ये महात्मा ज्योतिबा फुले पहला आदमी था, महापुरुष था, कि उन्होंने शिवाजी महाराज पर पोवाड़ा लिखा, जो शिवाजी महाराज के नाम से जय जवान, जय शिवाजी, जय भवानी बोलते हैं। जो शिवाजी के खुद को वंशज कहते हैं, उनको भी पता नहीं था क्या हो रहा। महात्मा ज्योतिबा फुले का आंदोलन चातुर्वर्ण के खिलाफ का बड़ा आंदोलन था। उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया और उनको ये इसलिए मुमकिन हुआ कि 1818 में ब्रिटिश और पेशवा में जो युद्ध हुआ भीमा कोरेगांव का, तो महार सैनिकों ने पेशवाई खत्म करने के करार पर अंग्रेजों को साथ दिया और पेशवाई का अंत हो गया। पेशवाई खत्म होने के बाद शिक्षण अंग्रेज आए और अंग्रेज आने से महात्मा ज्योतिबा फुले जी को शिक्षा का प्रसार करने का मौका मिला। लहुजी बुआ साळवे का जो वो पहलवान थे, उसका जो अखाड़ा निकाला, तो 1822 को अखाड़ा निकाला। 1818 में पेशवाई गई और 4 साल बाद मान समाज के लहुजी बुआ साळवे ने अखाड़ा निकाला और लोगों को तलवारबाजी, पढ़ाई सिखाई, कुश्ती सिखाई। ज्योतिबा फुले जी का और लहुजी बुआ साळवे जी का तब परिचय हुआ। और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने चातुर्वर्ण में जो विद्या का, धन का, शस्त्र का और सत्ता का शूद्रों को प्रतिबंध किया गया था, तो उसको महात्मा फुले ने तोड़ दिया, लहुजी बुआ साळवे ने तोड़ दिया। अगर पेशवाई होती तो लहुजी बुआ साळवे पैदा नहीं हो सकता था। अगर पेशवाई होती तो महात्मा ज्योतिबा फुले पैदा नहीं हो सकते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले का आंदोलन ये शिक्षा के ऊपर में ज्यादा महत्व देने वाला आंदोलन था। महिलाओं को ज्ञान के लिए उन्होंने पाठशालाएं निकाली, अछूतों को पढ़ने के लिए पाठशालाएं निकाली, और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आंदोलन
चलाने के लिए लोगों को याद दिलाया। भूतकाल में बाबा साहब लेके गए लोगों को। 3 गुरु माने, पहला गुरु बुद्ध, दूसरा गुरु कबीर और तीसरा गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले। बुद्ध को नहीं देखा, 2500 साल पूर्व बुद्ध पैदा हो गया था। बाबा साहब के गांव का नहीं था, बाबा साहब के जाति का नहीं था, बाबा साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। 500 साल पहले का कबीर, बाबा साहब दूसरा गुरु मानते कबीर को। और ज्योतिबा फुले का मृत्यु जब हुआ 1890 में, 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ। वो माली समाज के और बाबा साहब आंबेडकर महार समाज के। जिसको देखा नहीं उसको गुरु मानते। लाखों गुरु है जगत में पर एक भी नहीं काम का, सब स्वार्थ के आसरे डंका बजाते नाम का। विश्वास का गुरु ये कहो बाकी न कुछ ख्याल दे, ऐसे गुरु पर जान दे जो खास की पहचान दे। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ऐसा लिखते। तो बाबा साहब तो 3 गुरु करते। गुरु नोहे हाडा मासाचा, गुरु नोहे जाती संप्रदाय, गुरु शुद्ध ज्ञान तत्वची असे अनुभवी यांचे। गुरु कोई जाति संप्रदाय नहीं, गुरु कोई देह नहीं, गुरु यानी उनकी फिलॉसफी, उनका अनुभव। साथियों, बाबा साहब आंबेडकर ने बुद्ध की फिलॉसफी को गुरु माना, कबीर के फिलॉसफी को गुरु माना, ज्योतिबा फुले के फिलॉसफी को, आंदोलन को गुरु माना। और ये तीनों आंदोलन की दिशा एक थी, भले ही उसका कालखंड भिन्न हो सकता है, लेकिन दिशा एक थी। बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया? बुद्ध के जमाने में धर्म एक हथियार था आंदोलन का। तो धर्म कैसा हो? तो बुद्ध जैसा। समय बदल गया, आंदोलन का स्वरूप बदल गया, शस्त्र बदल गया, वन मैन आर्मी आ गई, संत की मूवमेंट आ गई। तो बाबा साहब कहते संत कैसे हो, कैसा हो? तो कबीर जैसा। समय के बदलाव, समय के बदलते हुए फिर पुढ़ारी का जमाना आ गया, नेताओं का जमाना आ गया। तो बाबा साहब ने सोचा नेता कैसा हो? तो महात्मा ज्योतिबा फुले जैसा हो। बुद्ध, कबीर और फुले, इनके काम की दिशा एक थी। कहीं हम भूल ना जाए, इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध को गुरु माना। कहीं हम कबीर को भूल ना जाए, इसीलिए बाबा साहब ने कबीर को गुरु माना। कहीं हम भूल ना जाए, इसीलिए बाबा साहब ने महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु माना। बाबा साहब के देहांत के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद, जब सेनापति चला जाता है तो सैनिक बिखर जाते हैं। बाबा साहब का आंदोलन तब 9 राज्य में था और नेतृत्व के अभाव में, और कांग्रेस तब पूरे आरएसएस की ही थी। आप लोग देखिए कि बीजेपी की सत्ता आने के पहले ये सारे आरएसएस वाले सत्ता का उपभोग करने के लिए और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए कांग्रेस में जमा हो गए थे और कांग्रेस को खोखला करने का उनका वो प्रोग्राम धीरे धीरे चल रहा था। अब जब उनकी जनसंघ से बीजेपी बड़ी हो गई, तब उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का ऐलान कर दिया और जिनको कांग्रेस ने बड़ा किया वो कारण ना होते हुए भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे। और आज भी कांग्रेस में बहुत सारे आरएसएस के लोग प्लांट किए गए हैं, तो समय आने पर वो बीजेपी भी चले जाते। ये ऐसा दोहरा जो चरित्र है वो ब्राह्मणों का रहा। तो इसमें कांग्रेस में रहकर बाबा साहब आंबेडकर का आंदोलन खत्म कर दिया। बाबा साहब जाने के बाद रिपब्लिकन पक्ष
एक कांग्रेस का दलित सेल रह गया था और रिपब्लिकन पार्टी के लोग नेतागिरी के झगड़े में कोई आरएसएस के साथ थे डायरेक्ट जनसंघ के साथ, तो कोई कांग्रेस के साथ में थे, और स्वाभिमान का आंदोलन करने वाले ये लोग भीख मंगे बन गए थे। उधर तमिल में पेरियार रामासामी नायकर का आंदोलन जो ब्राह्मणों के खिलाफ में, चातुर्वर्ण के खिलाफ में उभरा, लेकिन भाषा के कारण उसको मर्यादा आ गई और वो आंदोलन तमिलनाडु के बाहर वो नहीं गया। और आज इतने सालों से सत्ता उनके पास होने के बावजूद भी वो आंदोलन भारत में नहीं गया। केरला में नारायण गुरु का आंदोलन हुआ, लेकिन हिंदू धर्म छोड़ने नहीं छोड़ा था। पेरियार ने हिंदू धर्म छोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई थी और दोनों आंदोलन को ब्राह्मणों ने निगल डाला। आज उनकी हिम्मत ये हुई कि केरला सरकार ने 26 जनवरी के परेड में दिल्ली में जो झांकी भेजी थी वो नारायणा गुरु की थी और मोदी सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको ऑप्शन दिया था कि उन्होंने शंकराचार्य जी की झांकी बनाना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य का भी जन्म केरला का ही है। ये ऐसा जो जमाना आ गया, केरला के लोग नारायणा गुरु को तो मानते हैं, लेकिन नारायणा गुरु की मानव एक ईश्वर, ये आंदोलन वो भूल गए। पेरियार के नाम तो जपते हैं, लेकिन आप पेरियार के आंदोलन को भूल गए। महाराष्ट्र में बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का आंदोलन भूल गए। आज की जो परिस्थिति थी, ये परिस्थिति 1980 के दशक में थी। और कांशीराम साहब ने जब आंदोलन चलाया, तो आंदोलन खड़ा करने के लिए समाज को जागरूक किया। जो बाबा साहब कहते थे, गुलामों को गुलामी की जानकारी दो ताकि वो उसके खिलाफ बगावत कर सके। तो ये प्रबोधन के सिवा तो हो नहीं सकता। तो कांशीराम साहब ने ऐसे 100 महापुरुषों की लिस्ट बनवाई थी जिनको लोग भूल गए थे, और उन्होंने आंदोलन चलाया कहीं हम भूल ना जाए। और इस नाम के आंदोलन से भारत में जो जो परिवर्तनवादी मूवमेंट खड़ी हुई, कांशीराम जी कहते थे हमको नया करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जिस राज्य में परिवर्तनवादी चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था के खिलाफ में, मनुवाद के खिलाफ में जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उस आंदोलन को, उन लोगों को हमको सिर्फ जोड़ना है। और ये हम जो भूल गए उसको याद करना है। और वो याद दिलाने के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने कहीं हम भूल ना जाए इस नाम का आंदोलन चलाया था। कांशीराम चले गए, आज हम कहने के लिए मजबूर हो रहे कि कहीं हम कांशीराम को भूल ना जाए। एक सीट आई उत्तर प्रदेश में बसपा की। जब कांशीराम जी ने लोगों को वोट डालने के लिए नहीं दिया जाता था, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में आंदोलन खड़ा किया और अपने बलबूते पर वहां पे सत्ता हासिल की। मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी कांशीराम जाने के बाद आज मायावती एक सीट पर सिमट गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम कांशीराम का नाम तो लेते हैं, लेकिन कांशीराम का आंदोलन हम भूल जाते हैं। काय के लिए? सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए। जातियों को जोड़ना था। जब तक कि हम जातियों को जोड़ते नहीं, जाति निर्मूलन होगा नहीं। एक अपने हिसाब से, अपने प्रज्ञा से कांशीराम जी अपने उपाय कौशल्य से
आंदोलन चलाते थे। वो कोई सिर्फ सामाजिक आंदोलन नहीं था, तो राजकीय आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन था, आर्थिक आंदोलन था और सांस्कृतिक भी आंदोलन था। और इसीलिए साथियों, कहीं हम भूल ना जाए, ये इसको याद रख के मनुवाद के खिलाफ में हमारा आंदोलन जारी रहना चाहिए। आज नेतृत्व बदल हो सकता है, किसी प्लेटफॉर्म का नाम बदल सकता है, लेकिन आंदोलन का रुख नहीं बदल सकता। आज भी लोगों में, नए नए पीढ़ी में चातुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में बगावत का जो स्वर है वो दबा दबा क्यों ना हो, लेकिन उसके खिलाफ में विद्रोह की भावना है। और एक दिन ऐसा आएगा, नया नेतृत्व आएगा, नया प्लेटफॉर्म होगा और चातुर्वर्ण के खिलाफ में बगावत होगी और सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन, एक सामाजिक क्रांति का वातावरण पैदा होगा। इस आशा को हमको मरने नहीं देना है। कांशीराम कहते हैं, तुमको अगर कुछ नहीं बन सकता तुमसे, तो कम से कम तुम धुआं तो भी निकलते रहो, आग को बुझने मत दो। तो हम लोगों को अगर कांशीराम जी को याद करना है तो आग को हमें बुझने नहीं देना है। चातुर्वर्ण के खिलाफ में जो आंदोलन है, वो आंदोलन चाहे बड़ा हो या छोटा, एक राज्य में हो या 10 राज्य में, बिखरा हो या संगठित हो, कभी ना कभी वो संगठित बनेगा। और जब तक कि वो नहीं होता, तो जिसको जितना जमता है, बनता है, उसने आग को जिंदा रखना है। यही कांशीराम साहब को नमन होगा। और मैं कहता हूं और मैं प्रण भी करता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जाति निर्मूलन का आंदोलन मैं चलाते रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, बाबा साहब आम्बेडकर के सामाजिक समता का आंदोलन मैं चलाते रहूंगा। चाहे मेरे साथ लोग रहे या ना रहे, मैं मेरे से जितना बनता उतना मैं जरूर करूंगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको इतना दिया कि हमारी झोली फट गई, उसमें अभी भरता नहीं, माता नहीं, तो भीख मांगने की जरूरत क्या है, दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है। हम सब लोग इकट्ठा हो, अपने समुदुखी लोगों को इकट्ठा करें और एक बड़ा आंदोलन बाबा साहब के विचारों से, महात्मा फुले के विचारों से, बुद्ध के विचारों से, महानुभावों के विचारों से, चक्रधर के विचारों से, ये हमारे बसवन्ना के विचारों से, नामदेव तुकाराम ज्ञानेश्वर के विचारों से, गाडगे बाबा और तुकडोजी महाराज के विचारों से हम एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा कर सकते हैं। और हम सब लोगों ने बैनर का युगो ना रखते हुए आपस में एकजुट होकर ये मनुवाद के खिलाफ में हम खड़े होना चाहिए। और यही कांशीराम को हमारा नमन होगा। मैं उनको नमन करता हूं। आपने मुझे समय दिया, सुना, सबका मैं आभार मानते हुए मैं रुखसत लेता हूं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।